हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 40 इंजीनियरों को की उनके आवास से, आवास का मतलब घर जहां वो रहते हैं, उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये है। जहां रहते हैं वहां से उनका जो कार्यस्थल मतलब ऑफिस है, घर से ऑफिस, समझ में आ गई बात है ना, घर से ऑफिस, होम से हाउस तक, ऑफिस तक कार्यस्थल बोला है कि किलोमीटर में दूरियां दी है। कितने इंजीनियर है? 40। 4 लाइन आपको आंकड़े दिए हैं, देखो है ना, नंबर्स दिए 4 लाइन। 4 लाइन में 4 लाइन है, इसका मतलब 10 की 4 लाइन है, तो 10 की 4 मतलब हो गई 40। अब क्या बोल रहा है नीचे देखो प्रश्न के, 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, देखो ध्यान समझना, 0 से 5 का वर्ग बनाना है। ये 0 से 5 कौन है? वर्ग। इसको अपन ने बेसिक में कल परसों समझ लिया है, 2 दिन में, है ना, सारा बेसिक मैंने आपको पहले करा दिया हूँ। सब आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग माप क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, सब सारा कुछ दिखा दिया। सांख्यिकी किसको बोलते हैं, सब दिखा दिया, ठीक है। तो 30 दिन, सॉरी, 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 5 को शामिल नहीं करना है। 0 1 2 3 4, ये बात इतना रहेगा, 5 को शामिल नहीं करना है बोलता है, 5 को अगले वाले वर्ग में शामिल करेंगे। अगला, पहला अंतराल लेकर, 0 से 5 पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली, वर्ग माप यानी वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई मतलब उनके बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर कितना रहेगा? 5 रहेगा। 0 से 5 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है कि नहीं? तो वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, ये बताना है। प्रश्न नंबर 2 में जो 40 अंक दिए हैं आपको, संख्या आंकड़े दिए हैं, उसमें ये देखो आप कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो 32 सबसे बड़ा अंक है और 2 सबसे छोटा अंक है। अब अपने को उसने बोला है कि 0 से 5 के वर्ग बनाना है। ध्यान दो अभी तक, अभी आपने समझना पहले, 0 से 5 के वर्ग बनाना है। तो 0 से 5 वाले वर्ग अपन बनाते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ग बोला उसने 0 से 5 रहेगा, है ना। दूसरा वर्ग क्या बनेगा? 5 से 10, 5 का अंतर है, समझ में आ रहा है? 0 से 5 में, तो 5 के अंतर में चलने दो। 5 का अंतर, वर्ग जो इनके बीच का जो अंतर है क्या बोलते हैं उसको? वर्ग माप। वर्ग व माप, अंतराल नहीं, वर्ग अंतराल अलग चीज है, वर्ग माप अलग चीज है। वर्ग की माप या वर्ग की चौड़ाई, नाम जैसा नाम है वैसे काम है। वर्ग की माप या वर्ग चौड़ाई, तो वर्ग माप मतलब उसके बीच में कितने संख्या को मापोगे आप, गिनोगे आप, ऐसा। या वर्ग चौड़ाई मतलब कितनी चौड़ाई है उसके बीच, 0 से 5 तक की चौड़ाई, ऐसा वर्ग चौड़ाई बोलते हैं इसको। तो 5 का लेके चलना है। तो 0 से 5, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और हो गया कहाँ का 40। सबसे बड़ी संख्या अपने पास 32 है, उसकी आगे जरूरत ही नहीं है। 32 जो है 35 से छोटा है, इसके बीच में आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा काम, है ना। इतना करने के बाद अब यहाँ पे इसको आप इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो और इसको भी नीचे वाली को बंद कर दो, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कुल योग या ओनली योग लिख दो, हो गया। तो बारंबारता का मतलब क्या? देखो यहाँ प्रश्न में पहले बोल दिया, ध्यान समझना, प्रश्न में पहले बोल दिया था कि 0 से 5 के बीच में जो वर्ग है, 0 से 5, 5 से 10, उसमें 5 शामिल नहीं है, उसको छोड़ना है। तो 0 से 5 में 5 शामिल नहीं रहेगा, 5 से 10 में 10 शामिल नहीं रहेगा, उसी प्रकार 10 से 15 में 15 शामिल नहीं रहेगा, 15 से 20 में 20 शामिल नहीं रहेगा, अंत वाला जो लास्ट वाला अंक है वो शामिल नहीं रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले वर्ग में अपने को 40 संख्या दी है, वहां गिनना है, ठीक है। तो 0 से 5 के बीच में, 5 को छोड़ दो, 5 को छोड़ना है, तो 0 से 5 के बीच में मतलब 0 से 4 तक कितने अंक अपने पास है वो गिनना है अपने को, 0 से 4 तक। तो 0 कितने बार है देखो भला, है क्या कोई 0? नहीं है, 0 नहीं है, हटाओ। एक उस लाइन से कितना पड़ेगा, ऐसा ध्यान दे, वहां से मेरे को मत देख, है ना। तो 0 नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो। एक कितने बार आया देखो, एक है क्या? एक भी नहीं है, चलो हाँ, 2 सब छोटा अंक था, तो 0 और 1 तो है नहीं, अपन पहले लिख लेते। हाँ, 2 कितने बार है देखो, कितने बार? 2 बार है। 2 कितने बार है? 2 बार है। एक वो सेकंड लाइन के लास्ट में देखो, और ये लास्ट लाइन के 3rd नंबर पे देखो, 2 बार, मतलब 2 कितने बार? 2 बार। मैं ही लिख देता हूं, 2 कितने बार? 2 बार। उसके बाद 3 कितने बार है देखो, ऐसा आपको ध्यान से कि गिनना पड़ेगा। ये बहुत आसान है ये प्रश्न बनाना, पर इसमें ना ये कैलकुलेशन वगैरह जो है ना, इसमें गड़बड़ होती है, इसलिए इसको ध्यान से सावधानी से करना है। 3 और लाइन से गिनना, ऐसा एक एक गिनना। कैसे? आपको एक एक को लाइन से गिनना है, ऐसा नहीं कि इधर देख लिए उधर देख ली, कैसा भी क्या भी, ऐसा नहीं करना है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल लाइन से कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से करना है। 3 कितने बार है?
3 बार है, चलो 3 3 बार हो गया। अब 4 देखो कितने बार है, 4 एक ही बार नहीं है, 4 है ही नहीं है, हाँ नहीं, 4 नहीं है, ठीक है, 4 नहीं है, ठीक है ना, 4 नहीं है। हाँ तो 5 तो कहाँ गिनना है, इसमें 5 छोड़ना है ना, 5 छोड़ना है, इसमें 5 नहीं काउंट करना है, 5 इसमें काउंट होगा, ये सॉरी इसमें। देखो तो ध्यान दो, आप 0 से 5 के बीच में, यानी 0 से 4 भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि 5 को छोड़ना है, तो 0 से 5 के बीच में 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, मतलब कुल मिलाए कितने बार आए, 5 बार। तो हमारी बारंबारता 0 से 5 के वर्ग की जो बारंबारता है वो क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने में 5, ठीक है, लिख दो ऐसा। 0 से 5 में 5 अंक आ रहे हैं। उसी प्रकार अब 5 से 10, तो 5 से 10 का मतलब 5 और 9, 5 6 7 8 9, इनको अपने गिनना है, 10 को छोड़ना, 10 इसमें गिनाएंगे। अब देखो 5 कितने बार है, 5 2 बार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, 5 कितने बार, 2 बार, 6 7 8 और 9, ठीक है 9, तो 6 कितने बार, 2 बार, 7, हाँ गड़बड़ नहीं गिनना। अब 8, मैं जितना बोला उतना, 8 8, अच्छा 7 4 बार है क्या, 7 4 बार, हाँ 8 और 9, ध्यान से गिनो, 2 बार, पक्का बराबर। चलो देख लेते हैं, ये 2 और 2 4, और 8 9 10 11, मतलब कुल मिला के कितने बार, 11 बार। ऐसा मतलब 5 से 10 की जो बारंबारता है वो कितनी हो गई, 11 हो गई। अब 10 को तो नहीं गिने हो ना, हाँ 10 नहीं गिने अपन, ठीक है। अब 10 से 15, 10 से 15, तो 10 से 15 में 15 को छोड़ देना, 10 11 12 13 14, इन 5 अंकों को गिनना है। और लिखने का तरीका भी देखो, फिर समझो यहाँ एक बात, केवल लिख लेने भर से काम नहीं हो जाता, केवल पढ़ लेने भर से पढ़ाई का जो सार्थक अर्थ नहीं निकलता है ना, कि ध्यान रखना। देखो कैसा लिखा मैंने, इकाई वाले अंक इकाई के नीचे लाइन से आए और दाही वाला दाही आया, ठीक है। देखो जोड़ भी रहा हूं तो जो 0 है वो इनके इकाई के नीचे आया और दाही के नीचे दाही आया। अब आप लोग क्या करते हो, कई बार ध्यान देना, ये 5 को यहां लिखते हो तो 11 को ऐसा लिख देते हो, कहीं ये वाला 11 ऐसा लिख दोगे, कहीं 9 को इधर लिख दोगे, कहीं 1 को इधर, कहीं 1 को इधर, वो 2 को इधर, जोड़ रहे 40 को इधर, तो ऐसा इधर, ये क्या तरीका। अब सब लिखे तो है तो सही तो है, अबे लिखे हो सही है, जोड़े सही है, पर तरीका भी तो होता है कुछ। ये शर्ट का बटन ऐसा, कॉलर ऐसा रहता है ना, बटन सामने लगती है, सर मैं इसको पीछे लगा देता हूं ऐसा, तो क्या तरीका सही है क्या। अब ठीक है मान लो पहने तो है, तो तन तो दिख रहा है ना, पर उसका भी एक तरीका होता है। कपड़ा पहनने का तरीका, कपड़ा क्यों पहनते हैं अपन, अपने शरीर को, तन को ढकने के लिए, और उसका भी एक तरीका होता है ना, कि बटन लगी है, ये है वो है, कॉलर सामने रहेगा, ये वाला भाग इसको पीछे पहन लोगे इधर, नहीं कर सकते ना ऐसा, ये तो पागल हो गया बोलेंगे लोग। तो वैसा यहां पर भी है, तो सब चीजों को सलीके से, तरीके से, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सुपरिभाषित तरीके से करना है। साइंस है ये, गणित एक विज्ञान है, और विज्ञान क्या होता है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित ज्ञान को, समझ को, अध्ययन को विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल क्रम से करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो। मैं केवल पढ़ाता और पुस्तक का छपा नहीं देता तुम लोगों को, मेरा काम सही शिक्षा देने का है, ताकि आप सही चीज, शिक्षा का सही मतलब समझ सको और सीख सको। 1 2 3 4 बराबर खड़ी लाइन, और 5वीं को मिला दोगे, एन जैसा बनाएंगे, ऐसा एन, ध्यान रखना मैंने पहले बोला एन जैसा। ये तो कई लोग आप लोग क्या करते हो, इधर से ऐसा मिला देते हो, पहली लाइन का टॉप को लास्ट लाइन के बॉटम से, नीचे के भाग से मिलाना है, ऊपर के भाग, पहली लाइन के ऊपर वाले भाग को लास्ट वाली लाइन के, चौथी लाइन के नीचे वाले भाग से मिलाना, इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं बनाना, ये गलत तरीका है, ठीक है, ऐसा बनाना है, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया, 5 बोला था 5 बन गया, ठीक है। अब 11, तो 11 के लिए 1 2 3 4, बिल्कुल ये जो लाइनें हैं समांतर रहेंगी, समान अंतर में रहेगी और बराबर बराबर रहेगी। बराबर का मतलब ये ऐसी है तो ये ऐसी मत कर देना, छोटी बड़ी, बराबर, यानी ये इतनी है तो ये भी इतनी रहेगी ऐसी, बराबर, ठीक है। और समान अंतर में रहेगी, समान अंतर का मतलब एक इसमें ऐसा गैप रखे तो इसको यहाँ मत खींच देना, ऐसा है ना, ऐसा मत मिलाना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये समान अंतर में 1 2 3 4 ऐसा। अब थोड़ा मोड़ा 19-20 हुआ तो चलता है, नापना नहीं है ऐसा, पर अब देखो जैसे ये लिखी और ये तो दिखा रहा ना, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, केवल बना लेने से कुछ नहीं होता है, सही तरीके से बनाना है ना। चलिए ये 5 हो गए, 11 बोला है तो ये 5, 1 2 3 4 5, 10 हुए और एक और, ये हो गया 11। सेम ऐसा यहाँ भी बन जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, ये 11। अब यहाँ 9 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4,
और देखो मैंने कल भी कहा था आप लोगों को, ये बिल्कुल बराबर, जैसे इकाई इंची इकाई दाही की इंची दाही लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी बराबर चलाना। देखो ये ऐसा ऐसा यहाँ से बराबर इधर, फिर एक है तो बस एक ही लाइन रहेगी, इसमें भी एक है तो बस एक लाइन रहेगी, इसमें दो है तो एक और दो लाइन रहेगी, ऐसा बन जाएगा। ये मिलान, मिलान चिन्ह के नीचे वाला जो योग वाला कॉलम है वो खाली रहेगा। ऐसे इंजीनियर जिनके घर और ऑफिस, मकान और ऑफिस के बीच की दूरी 10 से 15 किलोमीटर, कितने 11, ये दोनों ही स्थिति में 11 11 है, समान हो गया है ना। याद है ना, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, है ना। मकान और ऑफिस के बीच की दूरी 20 से 25 है और 25 से 30 है, दोनों में एक एक है। तो ये आंकड़े हमको मालूम हो रहे हैं